इजराइल का लेबनान के ऑपरेशन इंतकाम लगातार जारी है। जमीन से लेकर आसमान तक लेबनान में बारूदी हमले हो रहे। हर बदलते दिन के साथ इजराइल का हमला तेज होता जा रहा है। इजराइल एक एक कर आतंक का खात्मा कर रहा है। मैं हमले की ताजा तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, कैसे चंद सेकंड में एक बिल्डिंग जमींदोज हो जाती है। बेरूत में मौजूद इस बिल्डिंग में हिजबुल्लाह का नया कमांडर सेंटर बनाया जा रहा है, जिसे आईडीएफ की एयरफोर्स ने 3 सेकंड में जमींदोज कर दिया। यह सिर्फ एक बिल्डिंग ही नहीं, बल्कि ऐसे दर्जनों बिल्डिंग है जहां इजराइल ने भारी तबाही मचाई है। आईडीएफ के इन हमलों में तब से और ज्यादा तेजी आई है जब से हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेडरूम को निशाना बनाया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 19 अक्टूबर को इजराइल के केसरिया में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर ड्रोन से हमला हुआ था। हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजरायली प्रधानमंत्री के घर को टारगेट किया था। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में यह साफ देखा गया है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन ने इजरायली पीएम के घर को हिट किया। आईडीएफ की तरफ से नेतन्याहू के घर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, उसकी तस्वीरें भी जारी की गई, जिन तस्वीरों में साफ देखा गया कि नेतन्याहू के बेडरूम के शीशे तक को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों की वजह से नेतन्याहू की जान बच गई और इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने हमले के 4 दिन के बाद ली, यानी 23 अक्टूबर 2024 को ली। अफीफ ने आखिर क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना चाहता हूं। हिजबुल्लाह के मीडिया प्रभारी मोहम्मद अफीक ने 23 अक्टूबर 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अफीफ ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने ही केसरिया में नेतन्याहू के घर पर हमला किया था। अफीफ ने इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के मंसूबों का खुलासा करते हुए यह भी कहा कि लड़ाई जारी रहने तक कोई बातचीत नहीं होगी। अफीफ ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि बहुत जल्द ही हमारे पास इजरायली बंधक होंगे। अफीफ ने यह भी कहा कि हमारे पास इजरायली बंधक नहीं है, हम इसके करीब पहुंच चुके हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस हमले की जिम्मेदारी भले ही हिजबुल्लाह ने ले ली हो, लेकिन अब इजराइल को यह लगता है कि इस प्रॉक्सी संगठन जड़ यानी ईरान पर हमले करके ही इस खतरे से निपटा जा सकता है। इसलिए नेतन्याहू के घर पर हमले को लेकर इजराइल सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस हमले के बाद अब ईरान पर बड़े पलटवार होना माना जा रहा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, इस तमाम बात के जो संकेत मिल रहे हैं वो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुलाकात के बाद से हुई। 22 अक्टूबर 2024 को अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी तेल अवीव पहुंचे और अरब में शांति स्थापना की राजनीतिक कोशिश की थी, लेकिन नेतन्याहू के साथ हुई मुलाकात में बात बनी नहीं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान पर हमले का मतलब होगा जंग का विस्तार, क्योंकि इजराइल ने ड्रोन हमले का दोषी ईरान को माना है और पलटवार ईरान पर किए जाएंगे। इस महाविनाश को रुकवाने के लिए ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे, लेकिन नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, मुलाकात की तस्वीरें देखिए, किसने क्या कुछ कहा है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए भी आपको बताऊंगा। ब्लिंकन ने इजराइल से तेहरान पर हुए हमले न करने के लिए कहा है। नेतन्याहू ने कहा कि मेरी हत्या की कोशिश नजरअंदाज नहीं की जा सकती। अमेरिका ने तेहरान पर हमलों की इजाजत नहीं दी। इजराइल ने कहा कि ईरान पर सरप्राइज